नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट का चाणक्य में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हम आज से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका हम सीरीज का नाम रखा है रिस्क है तो इश्क है। हाँ दोस्तों, यस दोस्तों, ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं रिस्क है तो इश्क है। दोस्तों, इसमें हम आपको ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जो थोड़े रिस्की होंगे, थोड़े स्टॉक्स रिस्की होंगे, लेकिन इनका जो मुनाफा होगा वो बेहतर और अच्छा होगा। दोस्तों, आपको इसका मुनाफा बेहतर मिलेगा और अच्छा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी शेयर मार्केट एक रिस्की सेक्टर है और आप इसमें काम कर रहे हैं। तो रिस्की सेक्टर हो के इसमें काम कर रहे, अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर काम कर रहे हैं तो मुनाफा भी उस तरह से चाहिए आपको। लेकिन हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग फंडामेंटल के पीछे लगे हैं। आपको पता है हर्षद मेहता जी क्या कहते हैं? हर्षद मेहता जी कहते हैं फंडा का मेंटल छोड़ दो, जिस तरफ मौसम चल रहा है ना उस तरफ के स्टॉक्स खरीदो, उस तरफ के स्टॉक बाय कर लो और अच्छा मुनाफा पाओ। दोस्तों, हम उसी तरह के स्टॉक्स आपको बताएंगे और आप उसमें आप देख सकते हैं कि वो एक साल में 100 से 1000% के मुनाफा पा सकते हैं। यस दोस्तों, तो आप अगर ऐसे रिस्की स्टॉक्स में थोड़ा सा रिस्क लेके प्रॉफिट कमाना चाहते तो आप जरूर हमारे स्टॉक को रिकमेंड कर सकते। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप प्रॉपर हम कहते हैं इसलिए ये पूरे, या मैं कहता हूँ ये इसलिए आप पूरा रिकमेंड करके उस पर बाय कर लो। बिल्कुल नहीं, आप खुद का भी एनालिसिस करो, हम उसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे। अगर आप इस रिस्क लेना चाहते हो तो आपको ये वीडियो या ये सीरीज अच्छी होने वाली है। अदरवाइज आपको ये अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको ये वीडियो का कुछ भी फायदा होने वाला नहीं। ऑलरेडी दोस्तों मैंने कहा है कि आप ऑलरेडी रिस्की सेक्टर में हो। अदरवाइज आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते या वहाँ पे फिर एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते और आराम से साल में 5% 6% ऐसा मुनाफा लेके आपको बैंक दे देती। लेकिन आपको चाहिए बड़ा मुनाफा, अच्छा मुनाफा, इसलिए आप भी यहाँ पे शेयर मार्केट में रिस्क लेके आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते थे तो हम आगे चलते हैं। दोस्तों हम जरूर रिस्क लेंगे, लेकिन ये रिस्क का थोड़ा मैनेजमेंट भी करेंगे दोस्तों। यस, हम थोड़ा सा मैनेजमेंट भी करेंगे, थोड़ा सा प्लान करेंगे, नॉलेज लेके, एनालिसिस करके, ये सब चीजें लेके हम प्रोसेस करने वाले। दोस्तों, ऐसा नहीं कि खाली हमने बताया रिकमेंड करने का और ऐसा आप ब्लाइंडली उसको बाय किया, ऐसा नहीं। ये सारी चीजें देख के आप ये सारी चीजें चेक करके वो फिर उसमें हम उतना ज्यादा रिस्क लेंगे। तो दोस्तों, शेयर मार्केट शादी की लड्डू की तरह होता है दोस्तों। जो इसमें पैसा लगाता है वो भी पछताता है, और जो नहीं लगाता वो भी पछताता है दोस्तों। तो इसलिए जो रिस्क लेते हैं वो भी पछताते हैं और नहीं लेते वो भी पछताते हैं। दोस्तों, रिस्क लेने से एक तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा, लेकिन दोनों में से होने जो चीज मिलने के लिए आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए आपको प्रॉफिट लेना हो तो भी रिस्क है, आपको लॉस मिलना हो तो भी रिस्क है। लेकिन रिस्क है तो ही आप प्रॉफिट कमा सकते हैं या फिर लॉस में जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि 100% आपको हम ऐसे स्टॉक बताएंगे कि एक 6 साल से 1 ईयर में आपको 100 से 1000 तक के प्रॉफिट मिल सकेंगे। तो वो आप ध्यान में रखिए, वैसे आपको स्टॉक बताएंगे। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। पिछले 2 साल से कोरोना वायरस का पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस फैला हुआ है। आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस फैला हुआ है। लेकिन ये कोरोना वायरस के चलते अगर किसी को कोरोना वायरस का हो गया
तो उसको सर्दी खांसी जुकाम ये सब चीजें होती रहती है। ये सब चीजें होगी, बुखार होगा, सर्दी होगी, खांसी होगी, ये सब चीजें होगी। तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं दोस्तों? उस टाइम पे आपको एक रिस्क लेनी पड़ती है। एक तो आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, वहां पे भी आपको रिस्क है, या तो फिर आपको घर में रहना पड़ता है, वहां पे भी आपको रिस्क है। दोस्तों हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, वहां पे आपको रिस्क है। कैसे आपको बताता हूं मैं। अगर दोस्तों आप हॉस्पिटल में आ गए तो आपको हॉस्पिटल में जाने के बाद वहां पे एक रिस्क है कि वहां पे के सारे मरीज दोस्तों आपको कोरोना वायरस के पॉजिटिव्स मिलेंगे। यस, आपको वहां पे सारे मरीज कोरोना वायरस के पॉजिटिव मिलेंगे। अगर यहाँ पे अगर कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज मिलेंगे तो उनके साथ में आपका संपर्क आ जाएगा, डॉक्टर का संपर्क आ जाएगा। डॉक्टर पेशेंट को, मरीज को चेक करेगा, चेक करने के बाद आपके पास आएगा। भले उसने किट पहनी हो, लेकिन वो आपके पास आएगा ना, इंजेक्शन देगा, दवाई देगा, टैबलेट्स देगा, खाना पीना, ये सब चीजें यहाँ हॉस्पिटल में रहेगी। तो यहाँ पे भी बड़ा खतरा रहेगा कि आपको वहां पे और ज्यादा कोरोना वायरस होने की। हालांकि आप दवाई की इसमें होगे, लेकिन आप वहां पे भी आपकी रिस्क होगी। और दूसरी एक चीज बताता हूँ दोस्तों आपको, अगर आप कोरोना वायरस पॉजिटिव है और आप घर में रह गए, अगर आप घर में रह गए तो आप देख सकते हैं, सोच सकते कि इसका भी बहुत बड़ा रिस्क है। जैसे कि आपके फैमिली के पूरे मेंबर्स आपके, आपसे उनको भी कोरोना हो सकता है, आपसे बाजू वालों को भी कोरोना हो सकता है, आपसे पूरे मोहल्ले को कोरोना हो सकता है। तो यहाँ पे घर में रहना भी एक दूसरी रिस्क है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे एक डिसीजन लेना पड़ा कि आपको क्या करना है। एक तो आपको घर में रहना है या फिर हॉस्पिटल में जाना है। आपने वहां पे एक डिसीजन लिया होगा दोस्तों कि हमें हॉस्पिटल जाना है। क्यों? क्योंकि वहां पे रिस्क है, लेकिन जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा है। क्या? यहाँ पे रिस्क है हॉस्पिटल में, लेकिन जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन दूसरी बात यह है, अगर आप घर में रहे तो आपके हॉस्पिटल के जैसे यहाँ पे आपको इलाज नहीं होगा, इसलिए आपको मरने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए दोस्तों आप लोगों ने क्या किया होगा कि चलो एटलीस्ट हॉस्पिटल तो जाते हैं, हॉस्पिटल से जाने के से क्या होगा, एटलीस्ट जिंदा तो बचेंगे। लेकिन रिस्क है, आपने रिस्क ली, इसलिए वहां पे लाइव रहने के चांसेस ज़्यादा है। तो दोस्तों इसलिए रिस्क है तो ही आपको प्रॉफिट भी है। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, हम ऑलरेडी रिस्क सेक्टर में है, शेयर मार्केट ये रिस्की सेक्टर है, यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं। तो ये रिस्क ले रहे हैं तो मुनाफा भी उतना अच्छा मिलना चाहिए, प्रॉफिट भी उतना अच्छा होना चाहिए। यही हमारा टारगेट है दोस्तों। और इस टारगेट से हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो इस सीरीज से हम हर हफ्ते में आपको दो स्टॉक्स ऐसे बताएंगे कि जो आप उसमें मुनाफा करने का सोच सकते हैं। वो आप शॉर्ट टर्म में सोच सकते हैं या लॉन्ग टर्म में भी सोच सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स हम आपको बताएंगे, पूरा एनालिसिस करके, हमारी पूरी टीम एनालिसिस करके पूरा चेक करके वो आगे जाके कौन से सेक्टर से वो कैसे मुनाफा दे सकते हैं, अभी तक कितना दिया है, भले वो पेनी शेयर्स हो या फिर बड़े स्टॉक्स हो, जो भी स्टॉक हो हम आपको बता देंगे दोस्तों। और एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत लोग फंडामेंटल एनालिसिस के पीछे, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक होने चाहिए इसके पीछे लगे रहते हैं कि हम मार्केट में पैसा लगा रहे तो फंडामेंटल बहुत अच्छे स्टॉक चाहिए, कि उसका हम पी देखे, ROE देखे, मार्केट कैप देखे, उसका अभी तक का CAGR देखे, ये सब चीज़ें, उसके बाद में FIS, DIS, पब्लिक, सब चीज़ लोगों की होल्डिंग्स देखे। ये सब चीज़ें देखने के बाद फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग स्टॉक में हम हमारे होल्डिंग रखने का ट्राई करते हैं, और करते ही है, ट्राई करते हैं, अभी तक ऐसे ही लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है फंडामेंटल वगैरह सब सब सब, लेकिन अगर कंपनी के अंदर में कुछ चल रहा है, आपको क्या पता रहता है, कुछ फ्रॉड चल रहा हो, कंपनी हमें गलत एनालिसिस दिखा रही हो, कुछ चीजें होती है कि हमें वो बताती है क्या, हमें बाहर देख के, हम अगर उसका न्यूज भी देखते, उसका
क्वार्टरली रिजल्ट भी देखते हैं, रिजल्ट भी मैनेज करने को आता है, सब चीजें आती है दोस्तों इसमें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लास्ट टाइम में इन्फोसिस का इशू हो गया था। इन्फोसिस के जो उन्होंने रिजल्ट दिखाए तो मैनेज करके दिखाए थे, तब उस पे इशू आ गया था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऐसा कुछ कंपनी में हो गया तो आप क्या करेंगे, बताइए आके आप क्या करेंगे। और एक बताता हूँ मैं आपको, यस बैंक को देखिए, यस बैंक तो निफ्टी 50 का स्टॉक था, लेकिन उसमें फ्रॉड हो गया। क्या हो गया, 400 का स्टॉक आपको 10 रुपए में मिल रहा है। अभी सोच सकते हैं, आपने वहां पे फंडामेंटल स्ट्रांग सब चीजें एनालिसिस करके लगाए होंगे, पैसा होल्डिंग किया, तब क्या किया। तो ऐसा अभी पिछले हफ्ते में दोस्तों एशियन पेंट को विशल ब्लोअर ने एक अपील किए, एक कंप्लेंट किए, तब वो ये एशियन पेंट के एमडी ने कुछ दूसरे कंपनी में बहुत बड़ी पैसा लगाया। वो पैसा कहाँ से लगा अभी ये बाहर नहीं आया है, लेकिन अगर कंपनी के अंदर में ऐसी चीजें हो और हमने तो पैसा लगाया तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे। उस टाइम पे हमें कुछ भी करने को नहीं आता है। 5% के लोअर सर्टिफिकेट लगे ना, हम सेल भी नहीं कर पाते, अगर अच्छे स्टॉक हो तो भी पैनिक होने लगते। तो दोस्तों और मैं थोड़ी चीजें आपको दिखाता हूँ। ये स्टॉक देख रहे हैं दोस्तों, ये स्टॉक कहाँ पे था, 35,000 रुपीज का स्टॉक था। 35,000 आप देख सोच रहे हो, ये 35,000 का स्टॉक अभी यहाँ पे अगर देखे जाए तो यहाँ पे 100 रुपए के पास आ गया था, अभी खाली 200 के पास, 250-300 के पास आ गया। लेकिन 35,000 का स्टॉक दोस्तों, आप सोच सकते हैं जिसने भी ये 30,000 या 35,000 को बड़ी अमाउंट लगाई होगी उसका क्या होगा। और ये 35,000 का स्टॉक आप देख सकते हैं इस टाइम पे, इसका फंडामेंटल, इसका मार्केट कैप, इसका पी रेशियो, सब चीजें उतनी ही बढ़िया होगी, तभी 35,000 तक के गया हुआ, तभी लोगों ने इतनी होल्डिंग की। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया ना दोस्तों, उसकी तो दिवाली निकल गए, उसको घर बर्बाद हो गया दोस्तों। तो उस टाइम पे क्या करेंगे आप। दूसरा देखिए, ये 2,500 रुपए का स्टॉक था, 2,500 रुपए का स्टॉक आप देख सकते हैं, 2,500 तक के, 22 रुपए तक के गया होगा। ये 30 रुपए तक के आ गया था 2019 में। क्या करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों बोलो। तो ऐसी सिचुएशन है। अब देखिए यस बैंक को मैंने अभी बताया कि यस बैंक का स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हैं 400 रुपए तक गया था, अभी क्या है 10, 12, 13 रुपए में यस बैंक का मिल रहा है। ये तो आप देख लीजिए, इसका अगर चार्ट पैटर्न भी देखिए, ऊपर अप डाउन करके ऊपर की तरफ ही गया है। तो इसके भी, इसका मार्केट कैप अच्छा था, फंडामेंटल अच्छा था, सब चीजें इसकी थी। लेकिन क्या हुआ, डूब गई कंपनी। अब इसको लोग कह रहे, इसको देखो भी मत, ऐसे कह रहे हैं। तो ऐसी चीजें होती है। इसके अगर है फंडामेंटल्स वगैरह, हमें उसमें भी इन्वेस्ट करना है, लेकिन हमारा एक ही टारगेट है, कम समय में अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए। हमने ऑलरेडी रिस्क लिया है, मुझे पता है दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, अभी मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, अभी मैं एंड ही करूंगा। तो हम ऐसे करेंगे दोस्तों कि कम समय में, अभी रिस्क लिया है तो कम समय में अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। आपको बताया कि 6 मंथ से 1 ईयर में 100% टू 1000% का मुनाफा मिलेंगे, ऐसा स्टॉक हम आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये सीरीज हमने शुरू की है दोस्तों, इसका नाम रहेगा लाला रिस्क है तो इश्क है। यस दोस्तों, इसका नाम रहेगा लाला रिस्क है तो इश्क है। इसको हम हफ्ते में आपको 2 स्टॉक बताएंगे, हफ्ते में 2 स्टॉक बताएंगे। इसका भी जो भी है आपको चेक करके सब हम आपको बताएंगे। अभी आज या कल में हम आपको पहला स्टॉक बताने वाले हैं। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नए लोग हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।